दधातु नो स्वस्तिकावा पृथिवी सुचेतना स्वस्ति वायुमुखवामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य अधिपतिः असुरो दधातु नो स्वस्तिकावा पृथिवी सुचेतना। खुद हमारे गांव में ऐसा है कि जनेऊ अपने हाथ से बनाई जाती है और जनेऊ बनाने का भी बड़ा शुद्ध पुराने लोगों का जो था, हालांकि मैं अभी वर्तमान में नहीं करता, बड़ा पवित्र और शुद्धता से होता था। विश्व भर के पर्वतीय क्षेत्रों की एक विशेष पहचान है वहां की अनोखी जैव विविधता और सांस्कृतिक विविधता। हमारा उत्तराखंड राज्य भी अपनी इस विशेष विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यहां मनाए जाने वाले अनेकों उत्सवों और त्योहारों में एक विशेष त्योहार है जनेऊ पूर्णिमा, जिसे कुमाऊनी भाषा में जनेऊ पुन्नू भी कहा जाता है। जुलाई के महीने में श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाए जाने वाले इस त्योहार का एक विशेष महत्व है। रक्षाबंधन का त्योहार पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। बहनें अपने भाइयों के लिए राखी या रक्षा सूत्र की खरीदारी करती हैं। सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए भी विशेष माना जाता है। नैनीताल के पास स्थित मझेड़ा गांव जनेऊ पूर्णिमा त्योहार के लिए बहुत प्रसिद्ध है। सावन के महीने में गांव के लोग पारंपरिक तरीके से जनेऊ या यज्ञोपवीत का निर्माण करते हैं। जनेऊ को सुबह के समय स्नान करके बिना भोजन किए बनाया जाता है। धागे के एक लच्छे से एक पतले सूत्र को निकालकर उसे 3 सूत्रों में बांधा जाता है। फिर इन 3 पल्लियों वाले सूत्र को एक लच्छे के रूप में लपेटा जाता है, जिसे अग्र कहते हैं। जनेऊ की सही नाप के लिए अग्र को 96 बार हथेली में लपेटा जाता है। फिर इस सूत्र को तकली में चढ़ाकर एक मोटा सूत्र बना लिया जाता है। देखो, जनेऊ तो हमारा सनातनी, जब से मतलब हमारा सनातन धर्म शुरू हुआ है तब से जनेऊ हमारे साथ है। और इसका जो मतलब जनेऊ पहनने का बना, तो वेद बने, तो वेद हमारे सनातनी हैं। फिर इन सभी सूत्रों को एक साथ बांधने के लिए इसमें एक विशेष प्रकार की गांठ लगाई जाती है, जिसे ब्रह्म ग्रंथि कहते हैं। फिर एक विशेष तरीके से ब्रह्म ग्रंथि को खींचा जाता है, जिससे जनेऊ कस जाती है। फिर इसे अच्छी तरह लपेटकर जनेऊ तैयार कर ली जाती है। अभी इस जनेऊ में हाथ पैर आदि लगे होने के कारण इसे अशुद्ध माना जाता है और इसे अच्छी तरह धोकर साफ करना जरूरी है। दूसरे चरण में पारंपरिक तरीके से जनेऊ को रंगा जाता है। एक बर्तन में हल्दी और नमक को मिलाकर पकाया जाता है। इसमें जनेऊ को डालकर कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर इसे निकालकर अच्छी तरह धोते हैं। नमक मिला होने के कारण जनेऊ का रंग पक्का हो जाता है और निकलता नहीं। हल्दी के एंटीसेप्टिक गुण के कारण जनेऊ एक तरह से कीटाणु रहित भी हो जाती है। अब इसे सुखाने के लिए धूप में डाल दिया जाता है। अच्छा होता क्या, जनेऊ हमने पहन ली, इसका हमें जब भी शौच कार्य करने होते हैं, लघु शंका या दीर्घ शंका, इसे हमने कान में लगाना होता है।
ताकि ये गंदगी में नीचे न लगे, ताकि ये पवित्र बनी रहे हमारी। मझेड़ा गांव में जनेऊ पूर्णिमा का त्योहार एक बहुत पुरानी परंपरा है, जिसके अंतर्गत हर साल यहाँ श्रावण की पूर्णिमा में उपाकर्म कार्यक्रम का आयोजन होता है। गांव के प्रत्येक परिवार के लोग गांव के मंदिर में होने वाले उपाकर्म त्योहार में हिस्सा लेते हैं। उपाकर्म संस्कार होता है साल में एक बार, सावन मास के पूर्णमासी के दिन, जिस दिन सारे गांव के लोग अपने घर से अपने इष्ट देव को लेके जाते हैं, घर से पकवान बना के ले जाते हैं, सारे लोग गांव में इकट्ठा होते हैं। वहां पर को फिर गणेश पूजन, कलश स्थापन, मातृ पूजन, उसके बाद ऋषि तर्पण, पितृ तर्पण, देव तर्पण, उसके बाद जनेऊ बदली जाती है। मतलब जनेऊ में ऊर्जा डाली जाती है ताकि ये जनेऊ हमारी रक्षा करे। जनेऊ पूर्णिमा के दिन लोग सुबह उठकर स्नान आदि के बाद तुलसी के पौधे की पूजा करते हैं। फिर सूजी और चीनी से बनने वाले पारंपरिक पकवान सिंगल और पुए बनाए जाते हैं। प्रत्येक घर से ये पकवान भेंट स्वरूप मंदिर में चढ़ाए जाते हैं। फिर गांव के सभी पुरुष अपने इष्ट देव को लेकर गांव के मंदिर में जाते हैं। सभी लोग अपने साथ लाई जनेऊ और इष्ट देव प्रतिमाओं को मंदिर के प्रांगण में रखते हैं। फिर विधि विधान द्वारा कलश स्थापना की जाती है और सभी देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है। चारणाय च प्रियो देवानां दक्षिणाय दातुर्य भूयाः समयं मे कामः संवृजिता भूमादो नमदो शरेतपदेश या कन्या या श्री विष्णुग्रहिता सर्वसौख्यदे लक्ष्मी तां श्रीयच्च प्रभन्तु। इसके बाद सभी लोगों द्वारा लाई गई जनेऊ का पूजन होता है और मंत्रों द्वारा उसकी प्रतिष्ठा की जाती है। फिर शंखों की ध्वनि के साथ जनेऊ की प्रतिष्ठा संपन्न की जाती है। अंत में सभी लोग इन प्रतिष्ठित जनेऊ को पहनते हैं और ईश्वर से अपनी सुरक्षा की कामना करते हैं। उपाकर्म के इस आयोजन के बाद सभी लोग अपने घरों को जाकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। बहनें भाइयों की कलाई में राखी बांधकर उनके स्वस्थ और दीर्घायु होने की कामना करती हैं। हमारे उत्तराखंड में ऐसे कई अनोखे त्योहार हैं जो धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। यदि हम अपनी संस्कृति के संरक्षण के लिए संवेदनशील नहीं हुए तो ऐसी कई परंपराएं हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएंगी। ब्रह्मा विष्णु शिवा विष्णु